मैं सारे युवा बच्चा धन को भाई नशा ना करे और बाद में फिर वो गलती तो बच्चा कर दे वह है, लेकिन उसका गलती का खामियाजा फिर उसके माता पिता ने भुगतना पड़ा। मैं सीएम साहब के सीएम हाउस पर पहुंचा चंडीगढ़, तो वो सिक्योरिटी ने बोली बुग्गी में से बाहर निकलो, सीएम साहब बुला रहे। मखा मैनू को नहीं मिलता, मखा बुग्गी अंदर आओगे, अगर बुग्गी अंदर आवे तो मैं जाऊँ ना, फिर मैं अपनी यात्रा कर रहा हूँ। तो सीएम साहब फोटो देखते 5 मिनट के भीतर भीतर मेरे को अंदर बुलाया, सारा सीएम हाउस खाली करवा गए। फिर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अहंकारी रावण के नाम से मशहूर रविंद्र तोमर, जो पूरे हरियाणा में एक यात्रा निकाल रहे हैं नशे के खिलाफ, यानी कि युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि आप नशे से दूर रहिए, नशे को अपनी लत मत बनाइए। कभी कहा जाता था कि हरियाणा में दूध दही का खाना होता है, लेकिन धीरे धीरे दूध दही का खाना घर से गायब हो रहा है और नशे का जो कारोबार है वो हरियाणा में बढ़ रहा है और युवाओं की नशों में वो नशा परस्पर जारी है। तोमर जी हैं, नशे के खिलाफ इन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और जिस गांव में मौका मिलता है उस गांव में जाते हैं। तो इसी कड़ी में आज ये जाट का गांव में पहुंचे हैं। जाट का गांव का भी अपना एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि इस गांव में युवा हर घर से फौज में भर्ती हैं और युवाओं के अंदर भी एक जज्बा होता है फौज में लगने का। तो यहाँ के जो युवा हैं उनको भी जागरूक करने के लिए 5 दिन से रविंद्र तोमर मेवात में हैं। मेवात में क्या कुछ वो उन्होंने देखा है, क्या कुछ उन्होंने लोगों को मैसेज दिया है, इसी को जानने की कोशिश करने। स्वागत है आपका मेवात की। स्वागत है जी, स्वागत। तो क्या कुछ लगा मेवात की धरती पर, कैसा मैसेज आपने दिया? देखो, पहले तो जाट का गांव में मेरी जो नशे के खिलाफ पैदल बुक यात्रा पहुंची है, मेरे युवा साथी हैं और मेरे पिता समान मेरे चाचे ताऊ हैं, इन्होंने नशे के खिलाफ पैदल बुक यात्रा का बड़ा मान सम्मान किया। मैं जाट का गांव का पूरा दिल से धन्यवाद करता हूँ हाथ जोड़ के। तो जिन मैं नशे के खिलाफ घूम रहा हूँ, हमारे युवाओं में ज़्यादा नशा बढ़ गया है, बढ़ता जा रहा है। जो 15-16 साल का युवा है जो स्कूल टाइम में जाता है, तो यहाँ क्या करता है, आधी छुट्टी में एक सफेद डिकड़ा सा होया करा, वो मैंने तो नाम भी नहीं बेरा, एक 5 छोरा का हुआ था जिसका सीक्रेट नाम है, उन तो बेरा लग गया। वहाँ सीक्रेट का नाम एडवांस टेक रहे हैं, तो ऐसी गलत चीज़ का नाम एडवांस टेक रहे हैं। तो एडवांस चलना है तो दूध घी खाओ, अपने शरीर की मेहनत करो, खेती में काम करो, दिल लगा कर पढ़ाई करो। अगर पढ़ाई में काम नहीं चला, किसी बड़े कारखाने में जाओ, वहाँ जाकर नौकरी करो, घर क्या की बात मानो। तो ये चीज़ है एडवांस में चलने की। तो गलत चीज़ का कोई शौक नहीं होता एडवांस चलने का। तो अगर गलत चीज़ में एडवांस चल लोगे, थारी जिंदगी खराब होगी, ना नौकरी लग पाओगे किसी चीज़ में, और घर क्या की नज़र से गिर जाएंगे। तो अंत में फिर वो छोटे से छोटा नशा तो वो बहुत बहुत बड़ा बन जाए। तो वो वहाँ नशे की लत बच्चे को मौत के घाट उतार देती है। तो फिर बाद में घर वाले भी परेशान होते हैं, भाई हमारा छोरा जवानी में मारता, पहले मर गया, नू मर गया उस तो नशे का ही तो कारण है। तो कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, ताऊ देवीलाल की प्रतिमा का अपमान किया था। हाँ, वो सारा नशे का ही तो कारण था। नशा कर रहा था वो युवा, अगर वो नशा नहीं कर रहा होता तो देवीलाल का क्या न अपमान होता। हाँ, क्योंकि वो बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं और उन्होंने जो हरियाणा के लिए किया शायद ही किसी नेता ने किया। ना किसी ने नहीं किया जितना देवीलाल ने किया। तो ये सारा नशे के तो खोट है सारे। मैं सारे युवा बच्चा था को भाई नशा ना करे और बाद में फिर वो गलती तो बच्चा कर दे वह है, लेकिन उसका गलती का खामियाजा फिर उसके माता पिता ने भुगतना पड़ा। आप मेवात में आए हैं, तो मेवात में आपको किस तरह का सपोर्ट मिला है? देखो, मेवात में मैंने बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। जितना प्यार मैंने मेवात में मिला है, इतना प्यार मैंने कहीं नहीं मिला। मुस्लिम समाज में भी मैंने बहुत प्यार मिला है, और जाट का गांव में भी हिंदुओं का गांव है, तो जाट समाज का एक ही गांव है। हाँ, इस विधानसभा में, फिरोजपुर विधानसभा में हाँ, एक ही गांव है फिरोजपुर विधानसभा में। तो जाट का गांव में भी मैंने बहुत प्यार मिला।
तो आपको जिस तरह से एक वीडियो आपका वायरल हुआ जो सीएम साहब के साथ आपकी मीटिंग हुई, सीएम साहब ने आपको बहुत अप्रिसिएट किया, तो क्या कुछ उस दौरान बातचीत हुई आपकी और सीएम? देखो जी, मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा सीएम साहब का। तो मैं सीएम साहब के सीएम हाउस पर पहुंचा चंडीगढ़। तो वो सिक्योरिटी ने बोली बुग्गी में से बाहर निकलो, सीएम साहब बुला रहे। मखा मैनू को नहीं मिलता, मखा बुग्गी अंदर आओगे, अगर बुग्गी अंदर आवे तो मैं जाऊँ ना, फिर मैं अपनी यात्रा कर रहा हूँ। तो हाँ, मैंने फोटो तरान का शौक थोड़ा ही है। तो फिर सीएम साहब तय ना खबर पचाई, मेरा फोटो लेके पूरी बुग्गी कर मेरा तैयार का। तो सीएम साहब फोटो देखते 5 मिनट के भीतर भीतर मेरे को अंदर बुलाया, सारा सीएम हाउस खाली करवा के फिर मेरी बुग्गी के साथ और मेरी जो बराबर में 8 मिनट तक सीएम साहब के साथ मेरी बात हुई। मैंने सीएम साहब से बस एक अपील किया, मखा सर, मखा जो नशा तस्कर है इनके खिलाफ ऐसा कानून बनाए जो ये कानून सुनकर इनके कान खड़े हो। मखा सारा युवा खराब कर दिया इनने। तो मखा नू करो जी, मखा जो नशा तस्कर है, जो नशा बेच कर ये प्रॉपर्टी जोड़ है वह सारी गवर्नमेंट में जमाओ, वहाँ जब जब फर्क पड़ सका है। तो 1 हफ्ते के भीतर भीतर सीएम साहब ने ये कानून बना दिया। तो आपके एक तरह से कहा जाए तो सीएम साहब ने आपको बहुत सपोर्ट किया, और अब जिस तरह से आप घूमते हैं और बग्गी को लेकर के जो चलते हैं, तो इसके लिए एनर्जी बहुत चाहिए, तो आपका खान पान कैसा होता है? खान पान तो रोटी सब्जी खाऊं हूँ तो, और एक्स्ट्रा जो प्रोटीन मेडिसिन में कभी खा नहीं करता। रोटी सब्जी खाई है और 2 कटोरे दही के पिए हैं, और इवन तो मैं एक खाना खा कर एक जग नींबू पानी का पिया है। तो गाँव इन भाई का अगर खाना खाया है, अगर मेरी नहीं तो भाई तो पूछ सको। नहीं, ये तो रूटीन का आपका यही होता है। ये खाऊं मैं, और एनर्जी के पहलवानम के एनर्जी के हो, घी दूध खाओ और ताकत बनाओ। अब जैसे आप धीरे धीरे आज मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हैं, कल दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, तो प्रशासन का किस तरह से सहयोग होता है? प्रशासन का पूरी तरह सपोर्ट है, सरकार का भी ऊपर पूरा सपोर्ट है। जोन सी डिस्ट्रिक्ट में मैं जाऊँ हूँ, प्रशासन में नाग गई मिला है। आपने जो ये मुहिम चलाई, नशा मुक्त हरियाणा दूध दही का खाना, तो ये आपके दिमाग में कहाँ से आई, कैसे आई? देखो जी, हमारे परिवार में पहलवान है। हमारा दादा भी पहलवान था, हमारा बापू भी पहलवान है, और ये मैं भी पहलवान हूँ। मैं बयान नहीं करा रहा, देखो कौन परिवार में कौन होगा। तो हमने कदे बैल बैल और जोटा नहीं रखा। तो बैल जोटा नहीं रखा क्यों, हम अपने कंधे पे लिया कर पशुआ का न्यार फूस। ये 15-20 बरोटे लिया हुए हैं, 15-20 बरोटा मका क्यों 50-60 हजार रुपये खराब करे। हम आप पे जोड़ लिया हम मखा क्यों, माँ शरीर की भी मेहनत हो जाएगी। और मखा फिर नु मेरे पापा राम बैठे थे बाहर खाट पे, नु बोले भाई तू बुग्गी तो चलावे है और तेरा सही दम भी बन रहा है, तू पूरे हरियाणा की यात्रा निकाल दे, इस पर नशा मुक्त के खिलाफ का ये बैनर लगा कर यात्रा निकाल दे, और इसमें देख फिर लोगों का कितना सपोर्ट मिलेगा। तो मेरे पापा की वहाँ से मैंने सीख मिली थी, तो इसलिए मैं यह यात्रा निकाल रहा हूँ। तो इसके हरियाणा के अलावा आगे आपका क्या स्टेप रहेगा? मेरा पंजाब का जागा। अच्छा, जैसे उड़ता पंजाब एक मूवी आई, वो सिर्फ नशे के खिलाफ थी और उसने बहुत सवाल उस टाइम खड़े किए थे, तो लगता है कि आप जो मुहिम चला रहे हैं उससे कुछ फर्क समाज में पड़ेगा? देखो जी, युवाओं को नशे से बचाने के लिए मैं पंजाब में जाऊंगा, तो मैं बहुत ही कोशिश करूंगा, मैं पंजाब के युवाओं को बचाने की बहुत कोशिश करूंगा। तो हरियाणा के 5-6 जिले रह रहे हैं, 5-6 जिले कवर करके फिर मैं सीधी पंजाब में जाऊंगा। पंजाब अगला राज्य होगा आपका नशे के खिलाफ जो अभियान आपने चलाया हुआ है उसको लेकर के। तो आप आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हमारे गांव के युवाओं को और पूरे देश के युवाओं को? अगला मैसेज में देश के युवाओं को और हरियाणा के युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा, भाई नशा ना करे और घी दूध का ज्यादा जोर दे। नशे के कारण मैंने एक बड़े तो बड़े घर उजड़ते देखे हैं, और एक तो एक जवान छोरा मरदा देखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग गांव के भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो रविंद्र भाई हैं इनसे क्या कुछ सीख ली है और नशे के खिलाफ ये इनका क्या कुछ विचार है। बताइए मास्टर क्या कुछ जी। जिस तरह से रविंद्र भाई आपके गांव में आए हैं, तो क्या कुछ? मैं शिवराम गांव जाट का
भाई रविंद्र तोमर का इस गांव में आने पर स्वागत करता हूं। और जो इन्होंने अपना एक संकल्प ले रखा है नशे मुक्ति के लिए, उनका मैं तहे दिल से बड़ा आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा इस नशा मुक्ति के लिए बड़ा संकल्प लिया है। इसके कारण से हमारे जो युवा हैं बहुत ही नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, खेल कूद भी छोड़ रहे हैं और नशे की तरफ ज़्यादा रुझान है। चाहे वो पढ़ने वाला बच्चा है, चाहे वो किसी कार्य में है लिप्त, तो वो नशे की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मैं भाई रविंद्र तोमर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इन्होंने ये संकल्प लिया है। इससे हमारे जो युवा हैं बड़ा सहयोग करेंगे, नशे को छोड़ करके अपने खेल कूद और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान रखेंगे। मैं इनको आश्वासन दिलाता हूं अपने गांव की तरफ से, जो ये नशा मुक्ति का जो कार्य इन भाइयों ने लिया है, संकल्प लिया है, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो ये कुछ गांव के लोग थे जिन्होंने कहा कि नशा जो हरियाणा के युवाओं के बीच में पनप रहा है धीरे धीरे, जो हमने आपसे शुरुआत में बात की कि दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा, ये एक कहावत पूरे प्रदेश में मशहूर हुआ करती थी, देश में मशहूर हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे दूध दही का खाना हरियाणा में गायब हो रहा है और नशे का जो कारोबार है वो बढ़ रहा है, युवाओं की नसों में नशा ज़्यादा पनप रहा है। तो भाई रविंद्र ने जो मुहिम चलाई है नशे के खिलाफ, ये गांव के युवा और साथ ही पूरे देश के युवा इनसे सीख लेंगे कहीं ना कहीं, और नशे के खिलाफ जो इनकी मुहिम है वो रंग लाएगी और नशे से युवा दूर रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।